महागठबंधन में सीटों पर फंसे पेच को लेकर डैमेज कंट्रोल का काम शुरू हो चुका है। वारसलीगंज से कांग्रेस उम्मीदवार सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह ने नामांकन लिया वापस। पार्टी आलाकमान के निर्देश पर मंटन सिंह ने नाम वापस लिया है। बाबू बरही विधानसभा सीट पर वीआईपी उम्मीदवार बिंदु गुलाब यादव ने नामांकन वापस लिया है। आपको बताएं कि बाबू बरही सीट पर राजद और वीआईपी के दोनों प्रत्याशी ने नामांकन किया था। बिहार चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन के सभी बड़े नेता आज पटना में एक मंच पर आए। महागठबंधन में ऑल इज वेल का दावा किया और लगे हाथ उस बात का भी ऐलान किया जिसका इंतजार आरजेडी कर रही थी। पटना में आज महागठबंधन के सीएम और डिप्टी सीएम पद के फेस का ऐलान कर दिया गया। तेजस्वी यादव सीएम फेस और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के फेस के तौर पर नाम का ऐलान किया गया। इस ऐलान के बाद अब यह साफ हो गया कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के फेस और महागठबंधन तेजस्वी के सीएम पद के फेस के साथ आमने सामने होंगे। राजनीति में अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं और जो नहीं होता वही दिखता है। राहुल गांधी के तेजस्वी के पोस्टर से गायब होने की कहानी भी ऐसी ही लगती है। जो राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ चुनावी कैंपेन के दौरान जगह जगह दिखाई देते हैं, उनका उस पोस्टर से गायब होना सवाल तो खड़े करता ही है। खास तौर पर उस वक्त जब महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी को सीएम चेहरे के रूप में सार्वजनिक स्वीकृति दी गई है, लेकिन राहुल पोस्टर से नदारद थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी, और यही वजह रही कि बीजेपी को सियासी हमले का मौका मिल गया। हम लोग देख रहे थे कि उस प्रेस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। क्या हो गया? हर पार्टियों के निशान जरूर थे, लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। अब इसका क्या कहा जाए तो पता नहीं है। अभी तक तेजस्वी के आसपास कई बार राहुल गांधी हमसाया बनकर रहे हैं, लेकिन जब महागठबंधन तेजस्वी के नाम को सीएम चेहरे के तौर पर तय कर चुका था, उस दिन राहुल गांधी पोस्टर से गायब थे। यही वजह है कि ऑल इज वेल के दावे के बीच कांग्रेस नेताओं के सामने इस मुद्दे पर जवाब देने की चुनौती है। तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ये ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। सोच समझ के सबने फैसला किया है। ये नेता के रूप में उत्तरंग मैदान में राहुल गांधी जी ने मिलकर जो यात्रा करी थी, बड़ा इम्पैक्ट है। आने वाले वक्त में इनके अलावा राहुल जी भी आएंगे और नेता आएंगे, प्रियंका जी भी आएगी। राहुल गांधी जी देश के नेता हैं। तेजस्वी जी ने बार बार ये कहा है कि देश में राहुल जी को ही जनता पुकार रही है और देश के नेता, देश की आवाज राहुल गांधी है। पप्पू यादव को भी यही लगता है कि पोस्टर पर राहुल गांधी की तस्वीर होनी चाहिए थी। भैया, राहुल गांधी के बगैर कोई औचित्य है क्या? मैं नहीं मानता। राहुल गांधी की तस्वीर पर ही वोट पड़ने हैं, किसी और तस्वीर पर वोट नहीं पड़ने हैं। समझ गए? राहुल गांधी जी का सिंगल चेहरा होना चाहिए और आप गठबंधन में सबका होना चाहिए। उधर जेडीयू की तरफ से तंज कसते हुए कहा गया कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाया जाए। इससे एनडीए की राह अब और आसान हो गई है। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि नेता पद का नाम घोषित ना किया जाए और गठबंधन मल्टी कास्ट मल्टी क्लास दिखे। वो खेल आज खत्म हो गया और हमारी लड़ाई और आसान हो गई। महागठबंधन के पोस्टर से राहुल गांधी का गायब होना अब सियासत की केंद्र में है। कांग्रेस बचाव में है, आरजेडी चुप है और विपक्ष हमलावर। तेजस्वी के नाम पर बनी सहमति को राहुल गांधी की गैर मौजूदगी ने सवालों के घेरे में डाल दिया है। बीजेपी इसे गठबंधन में दरार का संकेत बता रही है,
जबकि कांग्रेस सफाई दे रही है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन पोस्टर पॉलिटिक्स ने बिहार की सियासत में नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। महागठबंधन में सीएम पद के नाम का ऐलान हुआ तो कांग्रेस के नेता अब जेडीयू और बीजेपी से सवाल पूछने लगे। कहने लगे कि क्या चुनाव के बाद नीतीश को बीजेपी सीएम बनाएगी। हमारे साथ पवन खेरा जी हैं। पवन खेरा जी हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। पवन जी, 28 तारीख को आपका घोषणा पत्र जारी होगा, तो जल्दी थोड़ा क्यों नहीं है, तो 3-4 की देरी क्यों? आप हमेशा सारे सवाल हमको कहते हैं कि देर हो गई। बताइए, संयुक्त प्रेस वार्ता हुई क्या एनडीए की? बताइए, एनडीए ने अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया क्या? हम अपनी गारंटीज भी लगातार घोषणा कर रहे हैं। हमने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा भी आपको बता दिया। बिल्कुल। हम अपना मैनिफेस्टो भी आपको तारीख बता दी कि इस तारीख को इतने बजे जारी कर रहे हैं। पवन जी, जो सीएम फेस है, अब डिप्टी सीएम की हम बात करें, डिप्टी मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी का जो नाम है, कहीं ऐसा नहीं कि सीट कम देकर उनका नाम उनको कह दिया? जब वो संतुष्ट हैं, सब संतुष्ट हैं, तो आप क्यों परेशान हैं? कांग्रेस की ओर से डिप्टी सीएम का कोई चेहरा होगा चुनाव परिणाम? अगर देखिए, जब एक परिवार होता है ना, तो ये नहीं होता कि मेरा तेरा। हर समाज के वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिले, ये सुनिश्चित करना परिवार और परिवार के मुखिया सबका काम होता है। सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव होंगे, सभी दलों ने इसकी घोषणा कर दी है। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी हैं। त्यागी जी, आप तो चाहते थे कि तेजस्वी यादव का चेहरा घोषित हो, अब उन्होंने कर दिया है। आप भी लेकिन कई बार सवाल करते थे कि उनका चेहरा कौन है, कांग्रेस क्यों नहीं करती? कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार हों। उनको लगता है कि उनके उम्मीदवार होने भर से वही नतीजे होंगे जो पिछले 4-5 बार से हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी उन्हीं का था। एक्चुअली आरजेडी की एक सैचुरेशन स्टेज आ गई, इट कांट गो बियॉन्ड दैट, इससे अधिक वो नहीं जा सकती, चाहे लालू जी हों या तेजस्वी यादव जी हों। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि नेता पद का नाम घोषित ना किया जाए और गठबंधन मल्टी कास्ट मल्टी क्लास दिखे। वो खेल आज ख़त्म हो गया और हमारी लड़ाई और आसान हो गई। आपकी लड़ाई आसान कैसे हो गई? उनके लिए तो क्लियर हो गया। खुद अशोक गहलोत मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, उन्होंने घोषणा किया तेजस्वी यादव के नाम का। हमारे नाम की घोषणा तो अटल बिहारी वाजपेयी कर चुके हैं, जो हम सब लोगों के पूर्वज थे। और 2005 से निरंतर लोकसभा हो या विधानसभा हो, नीतीश कुमार जी गठबंधन का नेतृत्व करते हैं। संख्या कम हो या ज़्यादा हो, वो मुख्यमंत्री बनते हैं। और यूं भी अब युद्ध का मैदान है, युद्ध के मैदान में कप्तान थोड़ी बदले जाते। लेकिन कप्तान नहीं बदले जाते, लेकिन उनके कप्तान कह रहे हैं कि आपके कप्तान को सीएम नहीं बनाएंगे। मैच जब असल जीत जाएंगे अगर वो, तो उनको बीजेपी सीएम नहीं बनाएगी, क्योंकि आधिकारिक तौर पे अब तक सीएम पद का ऐलान नहीं किया, चेहरे का ऐलान नहीं किया। वो चेहरा भी हैं, सीएम पद के दावेदार भी हैं, और वो एकनाथ शिंदे भी नहीं, वो नीतीश कुमार है।